जरा ठहरिए और सोचिए, क्या सच में सती प्रथा भारत का धर्म थी या फिर समय के साथ बनाया गया एक ऐसा डर जिसकी सबसे बड़ी कीमत नारी जाति ने चुकाई। अगर हम रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को देखें तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। महाभारत में राजा पांडु की मृत्यु के बाद माता कुंती जीवित रही। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को पाला, उन्हें राजा बनाया। गांधारी ने अपने पति के अंधे होने के कारण आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वे भी सती नहीं हुई। और रामायण में राजा दशरथ के निधन के बाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां जीवित रहीं। अगर सती धर्म होती तो इन महाकाव्यों में पहली चिताएं इन्हीं स्त्रियों की जलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे साफ होता है कि प्रारंभिक भारत में विधवा का जीवित रहना अधर्म नहीं माना जाता था। फिर सवाल उठता है कि सती प्रथा आई कहां से। इतिहास बताता है कि ये प्रथा धीरे धीरे मध्यकाल में फैली, जब राजाओं, सामंतों और समाज को ये डर सताने लगा कि यदि विधवा स्त्री जीवित रही तो संपत्ति का बंटवारा होगा, वंश बदलेगा और नियंत्रण हाथ से निकल जाएगा। और इसी डर को धर्म का रूप देकर औरत से कहा गया कि पति के साथ चिता पर जलना उसका सौभाग्य है। ये भी सच है कि कुछ स्त्रियां वास्तव में सती बनी, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये स्वेच्छा सामाजिक दबाव, अपमान, बहिष्कार और डर के बीच पैदा की गई थी। खासकर राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां कई स्त्रियों को नशा देकर, जबरदस्ती या बच्चों की कसम दिलाकर चिता पर बैठाया गया। ढोल नगाड़े इसलिए बजाए जाते थे ताकि उनकी आवाज कोई न सुन सके। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और 1829 में सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया गया। लेकिन सोच इतनी गहरी थी कि आजाद भारत में भी 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रूपकमर को जिंदा जला दिया गया, जिसे भारत की अंतिम दर्ज सती माना जाता है। और यही एक डरावना सवाल खड़ा होता है, जब महाभारत और रामायण के समय सती धर्म नहीं थी, जब कानून इसे अपराध कह चुका था, तब आखिर औरतें ही क्यों जलाई जाती रहीं? और आज भी जब कुछ गलत होता है तो सवाल लड़की से ही क्यों पूछा जाता है, लड़के से क्यों नहीं? क्या हर बार औरत को ही साबित करना पड़ेगा कि वो पवित्र है, सहनशील है, योग्य है? और क्या आदमी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं? आप बताइए, आखिर हर दौर में औरत को ही क्यों जलाया गया? और आज नया युग है, नई सोच है, आज की दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, लेकिन फिर भी क्या आज भी हम लव मैरिज, इज्जत, बदनामी, दहेज, बलात्कार और चुप्पी के नाम पर औरतों को किसी और रूप में रोज नहीं जला रहे? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इतिहास तभी बदलता है जब सवाल पूछे जाते हैं।